नमस्कार, आज हम हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के खास कस्बा फलावदा में। और फलावदा में आज हम हैं फलावदा के चेयरमैन साहब के साथ। तो फलावदा कुछ साल पहले तक हमने देखा था कि बहुत सीमित जगह में था। फलावदा बहुत फैल गया है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, खड़ोजी अच्छे हो गई हैं, लाइटें अच्छी हो गई हैं और भी बहुत सारा विस्तार सरकार यहाँ के चेयरमैन द्वारा किया जा रहा है। चेयरमैन साहब से जानेंगे कि उनका सपना क्या था चुनाव लड़ने से पहले फलावदा को लेकर के, और भी कई सारी बातें करेंगे। तो आइए सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। सर, चुनाव लड़ने से पहले आपका क्या सपना था फलावदा को लेकर के? फलावदा हालांकि शहर से थोड़ा अलग है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। और मैं 2012 से 2017 तक यहाँ चेयरमैन रहा जी। और काफ़ी जो है, मेरा नाम सैयद मोहम्मद ईसा जी। और ये फलावदा जो है एक असल में मेरठ का बहुत पुराना शहर है और बिल्कुल मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर है। और हम लोगों ने जो था कि हम अलीगढ़ से जब पास आउट होके आए, सब लोग अलीगढ़ से हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद तो यही था कि कुछ नया करेंगे। हमारे दादा जो है यहाँ काफ़ी दिन इस नगर की सेवा की चेयरमैन रहे। तो बीच में गैप रहा, सब लोग अलीगढ़ चले गए, हमारे ताया वगैरह हम लेके। तो यही था कि हम आके कुछ ना कुछ इसका उद्धार करेंगे, जो हमने काफ़ी सुधार करा। सपना था पहले से लेकर आपको? पहले से ही था, स्टूडेंट लाइफ से ही था कि हमें फलावदे में कुछ ना कुछ नया एक ऐसा करना है कि जो हमारे दादा की एक परंपरागत सीट रही यहाँ पर, उसको जो है किस तरीके से हम आगे बढ़ाने का काम करें। 2012 में चुनाव लड़ा और एक अच्छे मार्जिन से हमारे यहाँ 13 सभासद होते हैं, जिसमें से हमारे 11 सभासद जीते। अच्छा। और बहुत ही हमने मेहनत कर एक हमने यहाँ पर स्थायी बस स्टैंड नहीं था, तो हमने बस स्टैंड बनवाया। और क्योंकि ये कुतुब साहब जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि के एक दरगाह है, बूढ़ा शिव मंदिर है, हमने जो है उसके लिए बहुत काम किया। दोनों के लिए कि भाई दोनों के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए। फर्क नहीं समझा हिंदू या मुस्लिम? हाँ, हिंदू या मुसलमान कोई फर्क नहीं समझा। भाईचारा इसकी मिसाल दी जाती है पूरे ज़िले में कि कस्बे की जो फलावदे की जो एक रिवायत रही है, आपसी गंगा जमुना तहजीब भाईचारा, वो पूरे ज़िले में नाम जानी जाती है कि फलावदे में जो है कभी आज तक ऐसा कोई यहाँ पर नहीं हुआ। अगर कोई आपस में झगड़ा हो भी जाता तो आपस में जिम्मेदार लोग, बड़े लोग बैठ के सुलझा देते हैं। थाने कचहरी तक नहीं जाता? बहुत कम रेयर केस में ही जाना होता है, आपस में ही फैसला करके निपटा दिया जाता है। तो मंदिर मस्जिद पर जो आपने काम किया, इसके अलावा जो फलावदे के विकास के लिए क्या क्या किया आपने? फलावदे में छोटी मोटी गली, किसी छोटी हो या बड़ी हो, सड़कों का काम। और जो है एक ये था कि गरीब लोगों के यहाँ राशन कार्ड से बहुत वंचित थे, राशन कार्डों पर सबसे ज़्यादा हमने काम किया, ताकि हम लोगों ने जो है जिससे जो है गरीब लोगों को जो राशन जो है ये जो एजेंसी वाले ना खाएं, गरीब लोगों तक पहुंच जाए। उसकी हमने पूरा सर्वे कराकर फैमिली परिवार पूरे एक परिवार का सर्वे कराकर उनका सबसे ज़्यादा उसको बनवाया, ताकि मैक्सिमम लोगों तक खाना पहुँचे। ठीक है। और फलावदा क्यों जाना जाता है? फलावदा एक ऐतिहासिक शहर रहा है। एक यहाँ पर हमारे यहाँ जो एक थे कुतुब शाह जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि, जिनका बराबर में हमारे आवास के बराबर में ही दरबार है, और उनका ही एक जो ये बाग था जो उन्होंने वक्फ कर दिया था, जो लगभग 300 बीघे है, जो आज हमारा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। वहाँ उनकी दरगाह है, बहुत लोग ज़ायरीन आते हैं उसमें दूर दराज से। उनका उर्स लगता है और प्रत्येक वर्ष उनका उर्स लगता है, और उनके दरबार में प्रत्येक वर्ष रोशनी होती है। और अच्छा, आजकल एक बड़ी परंपरा चल पड़ी है कि लोग कहते हैं कि भगवान ऊपर है, ऊपर अल्लाह सब कुछ करेगा। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि भगवान ऊपर नहीं है, भगवान तो मस्जिदों के नीचे निकल रहे हैं आजकल। इस पूरे जो प्रकरण चल रहा है देश भर में कि मस्जिद पे नीचे खोदो, नहीं तो वहाँ खोदो, यहाँ खोदो, अब तो अजमेर दरगाह को भी खोदने की तैयारी चल रही है। इसका जो प्रकरण है, क्या ये साजिश है कि वास्तव में ऐसा है? ये एक तरीके से साजिश है। सत्ता के कुछ लोग जो हैं इस तरीके को साजिश मान रहे हैं। जो मस्जिद है, जो आज तक आपने देखा होगा, मस्जिद या तो कोई ज़मीन लेके बनाएगा या कोई दान करेगा। कहीं भी आज तक किसी भी एक कोई मस्जिद आप उठा लीजिए, जो मस्जिद है उसकी ज़मीन जो है कोई दी हुई होगी किसी की, या कोई ख़रीद के बनाई गई होगी।
और मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ये तो एक आपस में सत्ता है, वो है कि कभी किसी की अपना सत्ता के लिए नए नए प्रकोंडे, नई नई साजिश करते हैं। तो जो मस्जिद है वो मस्जिद है, आज तक किसी दूसरे उसमें किसी पर नहीं बनाया गया, कोई नहीं होना चाहिए, इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा 1991 का वर्शिप एक्ट कहता है कि जो 1947 पार्टीशन जब हुआ, हमारी आज़ादी हुई, उस टाइम जो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा जो जैसी स्थिति थे वो ऐसे ही रहने चाहिए। और उस चीज़ को पार्लियामेंट ने 1991 में पास किया और सिर्फ बाबरी मस्जिद को एक को छोड़कर उसका विवाद चला था। जो विवाद हो उसमें ख़त्म भी किया जाए। और ये आपस में इस तरीके की चीज़ें करके जो चीज़ है ये गलत है। अच्छा, अभी कई वीडियो लगातार आते हैं, लोग मारपीट के जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। अभी हाल में वीडियो वायरल हो रहे हैं बच्चों के, कुछ लोग हैं जो बच्चों को पीट रहे हैं, उनसे कह रहे हैं जय श्री राम बोलिए। तो क्या देश में तनाव नहीं पैदा होता? ये देश को एक जो है गलत दिशा में ले जा रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी पर कोई नहीं बोलता, शिक्षा पर कोई बात नहीं करता, रोजगार पर जो है कि कितनी नौकरी रोजगार मिले उस पर कोई नहीं। इन लोगों की एक साजिश है कि आपस में जो है एक तरीके से एक जो है आपस में जो हमारा भाईचारा चलता आ रहा है हिंदू मुसलमान का, उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये सदियों से चला रहा है और ये चलता रहेगा। ये जो साजिशें हैं नाकाम होंगी। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो हमारा भाईचारा है, आज हमारे हाँ कोई दुख दर्द होता है तो हमारे हिंदू भाई हमसे मिलने आते हैं, हमारे उनके होता है तो हम उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं। और ये सदियों से चला आ रहा है। तो क्या अभी जैसे देश भर में युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है, युवा रोजगार मांग रहे हैं, महिलाओं को लगातार रेप हो रहे हैं, छेड़खानी खूब ऐसे प्रदेश में जहाँ राम राज्य स्थापित है वहाँ तो खूब हो रही हैं। किसी को छेड़ दिया जा रहा है, चैन लूट रहे हैं। तो महिलाएं भी परेशान हैं, युवा परेशान हैं, किसान को तो आतंकवादी घोषित कर दिया इन लोगों ने, खालिस्तानी घोषित कर दिया। तो क्या इन सब पर पर्दा डालने के लिए ऐसा कुछ चल रहा है प्लान? ये ऐसे ही होता है। पहले पिछली बार भी जो है पिछले साल जो है आंदोलन चला तो उसमें भी जो है इन्होंने जो है किसानों पर, जिसमें 700 हमारे किसान भाई शहीद हुए। बिल्कुल। और उनकी मांग थी, जो जायज़ मांग थी कि भाई MSP पर जो है आप बात करें, लेकिन ये लोग जो हैं उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। ये उस चीज़ को डाइवर्ट कर देते हैं, कहीं मस्जिद मंदिर का मुद्दा ले आते हैं, कहीं जो है आपको जो है मॉब लिंचिंग का मुद्दा ले आते हैं, इस चीज़ में डाइवर्ट कर देते हैं ताकि लोग अच्छा। एक और लोग चर्चा करते हैं कि सरकार ने सब कुछ महंगा कर रखा है लेकिन मोबाइल का डाटा सस्ता कर रखा है ताकि युवा, महिलाएं, बच्चे केवल उसी में बिजी रहें, कुछ उसके अलावा सोच ना सकें, नौकरी कब मिलेगी, राशन है नहीं है। तो क्या 1.5 GB डाटा ने भी हमारे युवाओं को बर्बाद कर रखा है? आपको लगता है ऐसा? अभी आपको मालूम होगा, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया है कि 16 साल का बच्चा, 16 साल तक के बच्चे को कोई मोबाइल नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने बैन लगाया। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि इस मोबाइल जितनी अच्छी चीज़ है उससे ज़्यादा इससे ख़तरनाक भी जो है आजकल बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जो है इससे गलत उपयोग भी इसका होता है। तो क्या आपको ये आप कंफर्म मानते हैं कि 1.5 GB डाटा ने कुछ है लॉस रखा है इसको? बिल्कुल हो सकता है, अपना अपना अलग अलग है कि इससे नुकसान भी हो सकता है। भाई आज जो है 20वीं शताब्दी के दौर में जो है इसका जितने फायदे हैं, बच्चे प्ले करते हैं तो वीडियो में बहुत सारे वीडियो ऐसे आते हैं, आ जाते हैं बीच में, तो वो भी गलत है, उसका भी जो है। और हम तो ये कहेंगे कि जो फैमिली के मेंबर हैं वो अपने बच्चों को देखते रहें कि मोबाइल चला रहा है कि वो सही इस्तेमाल कर रहा है, वो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है, वो भी देखना चाहिए। अगर स्कूल भी जा रहा है तो उसे भी, कोचिंग भी जा रहा है तो अपने बच्चों को देखना चाहिए, उस पर जो है ख़ास तौर निगाह रखनी चाहिए। कभी भी महीने में या 15 दिन में कि मेरा बच्चा जो जा रहा है वो सही कोचिंग में जा भी रहा है या नहीं जा रहा, तो इससे फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा जो है। हमारी फैमिली में भी अवेयरनेस को लेकर के, अपने इलाके को लेकर के, यूपी को लेकर के आपके कुछ सपने रहे होंगे, आपको बहुत काम करना है, अभी क्षेत्रों में, इलाके में काम करना है। तो अभी जो हालात हैं देश भर की बात कर रहा मैं, मणिपुर में प्रधानमंत्री कभी नहीं गए हैं, उत्तर प्रदेश में जो हालत हो रही है, अगर यही राम राज्य है तो आदमी बिगड़ राम राज्य के ही ठीक था, है ना? अगर यही राम राज्य में सब चल रहा है तो क्या आपके सपने जो सोचा था आपने पॉलिटिक्स में आने से पहले, भाई मेरा देश ऐसा होगा, हम ऐसा काम करेंगे, देश को यहाँ लेके जाएंगे, लग रहा है आप ले पाएंगे? जो हालात ये होगा, धीरे धीरे होगा, हालात भी चेंज होंगे और धीरे धीरे होंगे। इस चीज़ को जो है फ़र्क पड़ता है इसका भी। ये चीज़ें जो है थोड़े दिन की है
और इस चीज़ को जो है जो हालात चल रहे हैं, हालात में भी चेंज आएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये जो है सपना भी पूरे होंगे और देश जो है हमारा तरक्की भी कर रहा है, तरक्की और भी करेगा। हम भी जो है देश तो कर्जे में डूब रहा है सर, तरक्की कैसे? हाँ, जाहिर सी बात है। 80 करोड़ लोग अभी सरकार के दिए हुए अनाज पे सीमित हों तो देश कैसे तरक्की करेगा? तो करेगा, चेंज होगा, ऐसा नहीं है, बदलाव आएंगे, धीरे टाइम लगता है और बदलाव भी होंगे और तरक्की भी होगी, ऐसी बात नहीं है। और तरक्की पहले भी थी और उससे ज़्यादा भी होगी, ऐसा हम तो नहीं मानते। 2014 से पहले जो देश के हालात हैं थे, अभी जो हालात हैं, दोनों अगर कंपेयर करते हैं आप कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या लगता है आपको अच्छे दिन यही हैं अच्छे दिन? भाई अगर ये लोग ये चाहते हैं कि अच्छे दिन यही है कि बेरोजगारी बढ़े, ये अच्छे दिन है, लोगों को रोजगार न मिले, ये अच्छे दिन है, तो मैं तो नहीं मानता। इससे तो हमारे पुराने दिन ही अच्छे थे, बुरे दिन अच्छे थे जी। अच्छा, मणिपुर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए हैं, अभी वहाँ झगड़े लगातार जारी हैं। ये एक क्या मणिपुर साजिश है, प्रोपेगेंडा है सत्ता में आने के लिए, और उनको जाना चाहिए। देखिए, जब उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, तो उस चीज़ को उन्हें करना चाहिए। यहाँ पर जो है जो हम लोग अल्पसंख्यक बोले जाते हैं, तो उनकी भी उन्हें जो है जब सबका साथ सबका विकास है उनको भी देना चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्हें जो है अपनी राजनीति देखनी है, राजनीति उनका फ़ायदा कहाँ से हो रहा है वो उस चीज़ को करते हैं। अच्छा, काफ़ी दिन से आपने मन की बात सुनी? मैं ऐसी चीज़ें नहीं सुनता, मन की बात वगैरह बहुत चर्चाएं होती हैं, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है उसमें। मन की बात कोई ऐसी वो नहीं है, तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी अपनी अपनी मन की बात कर सकता है और रख सकता है। और हम तो आज भी कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनको जो है हमारे देश को मजबूत करना चाहिए। जो हमारी जो दूसरी सीमाएं हमारे देश से जुड़ रही हैं, जो सीमाएं में जो है दूसरे मुल्क अंदर घुसते आ रहे हैं, उन पर कड़ा कदम उठाकर उनको पर बाहर करना चाहिए। अखिलेश और राहुल की जोड़ी को आप देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा में अच्छा कमाल किया, विधानसभा में भी जो अभी उपचुनाव हुए हैं ठीक ठाक लगभग माना जाता है। 2027 में क्या लग रहा है कि दोनों साथ होंगे या कुछ ऐसा है? कुछ है ये उनकी अभी इसमें हम कह नहीं सकते भाई। दोनों नेता हैं, बड़े नेता हैं, हमारे भी नेता हैं, और उनमें आपस में ये समझौता मुझे लगेगा चलेगा शायद, क्योंकि उन्होंने जो है इस पर अच्छा रिजल्ट मिला और काफ़ी सीटें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जो है पार्टी को हमारी मिली, और ये चलनी चाहिए जोड़ी। और इसमें जो भी कंप्रोमाइज़ हो आपस में, एक दो लोगों जो है और पश्चिम के जो हैं उनको जोड़कर इस पर करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। बहुत पश्चिम अच्छा। का मतलब किसको? आप जैन को कह रहे हैं या कुछ और नाम है? नहीं, जो भी है देखिए, वो तो बड़े नेता करेंगे, किससे हाथ मिलाना है, किसके हमें पार्टी को सीट देनी है, वो उनकी है। जैसे करेंगे तो हम लोग तो साथ हैं, जैसे उनका होगा उस चीज़ को हाँ करा जाएगा। बेहतर वो जानते हैं कि उनको फ़ायदा किस में आपस में तालमेल से हो रहा है, और जो है फिर का पुराना ताकत जो है इनको कैसे ध्वस्त करना है, उसके लिए वो अच्छा ही बेहतर ही करेंगे। बहुत सारे लोग जो पैसा लेकर भागे हैं देश से, अधिकांश लोग गुजरात से हैं, अभी भी नकली ईडी वहाँ पकड़ी गई है ना। अभी कुछ दिन पहले बात है कि इसने 6000 करोड़ रुपया गबन किया गुजरात के किसी व्यक्ति ने। अगर यही गुजरात मॉडल है तो क्या प्रधानमंत्री जिस तरह सपना देखा वो गुजरात मॉडल लाएंगे देश में, तो इस गुजरात मॉडल को आप अपनाते हैं? आप ये देखिए, आज डीएपी का रेट क्या हो गया। डीएपी अभी बाजार में मिलने को तैयार नहीं थी। 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कट्टा कर दिया, किसान परेशान हैं। तो आप इस चीज़ को देखिए, हमारा देश जो है 80% कृषि आधारित है, और किसान वहाँ पर आत्महत्या करने को आज अपनी ज़मीन जो है बैंकों में गिरवी रखी हुई है। कोई बड़ा किसान हो या छोटा किसान हो, उसने अपनी ज़मीन बैंकों में गिरवी रखी हुई है। ये बड़े बड़े लोग जो हैं इनके कर्जे भी माफ़ हो जाते हैं, और अगर छोटा किसान है उसने 1-2 लाख रुपए बैंक से कर्ज में लेके डूब गया तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। बिल्कुल। और आप उस चीज़ को देखिए, उनका कर्जा 800 करोड़ रुपए माफ़ हो जाता है। यहाँ 1-1 लाख रुपए या 2-2 लाख रुपए भी माफ़ नहीं करते। पिछली सरकारों ने माफ़ किया, किसानों को राहत दी। आज आप देखिए किसान की क्या स्थिति है। किसान जो है कर्जे में ही पैदा होता है और कर्जे में ही मर जाता है, अन्नदाता होने के बाद भी। अन्नदाता। चलिए, तो किसान कर्जे में ही पैदा होता है और कह रहे हैं कर्जे में मर जाता है। फिर चर्चा करेंगे एक और नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।